अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो है ख़ास लोगों को एजुकेट करने के लिए कि आप अपनी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जो आपकी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से रिलेटेड जो आपके अकाउंट्स होते हैं ऑनलाइन इंटरनेट बैंक के जो आपके अकाउंट्स होते हैं, आप सबसे पहले वहाँ अपने जो पासवर्ड्स हैं वो अनयूजुअल एंड कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखें। कोई कैपिटल वर्ड यूज़ करें, स्पेशल कैरेक्टर जैसे डॉट, कॉमा, @ अंडरस्कोर ये इंसर्ट करें। स्मॉल लेटर्स यूज़ करें, डिजिट्स भी डाल लीजिए और एक कॉम्प्लेक्स और लंबा पासवर्ड बनाएं। जितना लंबा एंड कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होगा उतना ही बेहतर होगा। सिमिलरली जो आपके पिन्स हैं बेसिकली डेबिट और क्रेडिट कार्ड के, उनको आप अनयूजुअल बनाएं। अपनी ईयर ऑफ बर्थ के 4 डिजिट मत डाल दीजिए या ऐसी चीज़ें जो आपसे रिलेट कर रही हों मत डालिए। एकदम रैंडम और अनयूजुअल चीज़ें डालें। उसके बाद क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से रिलेटेड किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन ना शेयर करें किसी से भी। बहुत देखभाल के कीजिए और जहाँ बहुत ज़रूरी हो वहीं शेयर कीजिए। फॉर इंस्टेंस अब आप बैंक में खड़े हैं तो आपको ज़रूरत है या कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो उसमें भी कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, लेकिन जिसको आप दे रहे हो आपको पता होना चाहिए कि वो ट्रस्टेड बंदा या कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। उसके बाद आपकी जो भी ट्रांजैक्शन है डेबिट और क्रेडिट कार्ड पे वो साइन अप होने चाहिए फॉर अलर्ट्स। आपके पास ईमेल अलर्ट्स आ जाएं फ़ौरन से कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो, जब भी हो किसी भी किस्म के, आपके पास ईमेल आ जाए और साथ में मोबाइल टेक्स्ट आ जाए। तो आपको पता चल जाता है कि कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन तो नहीं है और इमीडिएटली आप कुछ एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा आपने नोट किया होगा आपकी जो रिसीप्ट्स हैं उस पर आप नंबर लिख देते हैं और आप बोल देते हैं कि यार वर्ड्स में तुम लिख देना, मैं तुम्हें बस अमाउंट लिख के दे रहा हूँ, जाके निकलवा लो, साइन वाइन करके आप दे देते हैं। तो वो नंबर के बाद जो स्लैश और डैश लगा हुआ होता है उसकी वजह ही सबसे बड़ी ये होती है कि ताकि कोई एक्स्ट्रा ज़ीरो आगे ना लगा दे। सिमिलरली जब वर्ड्स में लिख रहे होते हैं तो एंड में ओनली ज़रूर लिखते हैं। ओनली इसलिए ताकि आगे मज़ीद कुछ ना लिख दे। फॉर इंस्टेंस आपने 10 मिलियन लिखा है, आगे वो लिख दें 99,000, तो इसलिए ओनली लिख के उसको कंप्लीट किया जाता है ताकि कोई एक्स्ट्रा अमाउंट बंदा ना निकाल ले। तो इसका भी थोड़ा ख्याल रखें। ये जस्ट मैंने इस पर ऐड कर दिया आप फॉर नॉलेज पर्पसेस। इसके अलावा जो आपकी एटीएम की रिसिप्ट्स होती हैं, सैडली जो हाल होता है एटीएम्स में नॉर्मली ओवरफ्लो कर रही होती हैं। पहली चीज़ तो है कि प्लीज़ ये बेवकूफ़ी छोड़ दीजिए। आप अपनी एटीएम स्लिप फाड़ के वहीं फेंक देते हैं। इस तरह से नहीं होता। आप उसको जेब में रख लीजिए, घर जाके उसको प्रॉपर्ली फाड़ के फेंकें। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही मतलब फेंक देते हैं, तो उसमें आपकी ट्रांजैक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। आप इस तरह से नहीं फेंक सकते। उसमें आपकी टोटल अमाउंट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और अगर आपको कोई ट्रैक कर रहा है और फॉर इंस्टेंस अब एटीएम तक पहुंच गया और उसने उठा के देख लिया कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो मतलब एक अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी। इसको थोड़ा सा आप ख्याल रखा करें। उसके अलावा ख़ास ख्याल रखें कि आपके एटीएम और डेबिट कार्ड जो हैं वो ईएमवी चिप वाले हैं। ईएमवी चिप का मतलब ये होता है कि आपके जैसे सिम कार्ड के ऊपर एक चिप होती है जब आप मोबाइल में डालते हैं पीछे गोल्डन कलर की, इसी तरह आपकी डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी होनी चाहिए गोल्डन सिल्वर कलर की व्हाटएवर चिप हो। आप उसके थ्रू आपकी जो पीओएस डिवाइस पे जब आप ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो तो वो ईएमवी चिप के थ्रू कर रहा हो, वो स्लाइड ना करे, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन हो रही होती है जब आप कार्ड इंसर्ट करके जब डायल कर रहे होते हैं। तो खैर एक तो ये, दूसरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ अवेयरनेस की चीज़ें हैं। वो कुछ यूँ हैं कि सबसे पहले अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं और मल्टीपल कार्ड्स हैं तो सबसे पहले कोई एक अकाउंट एंड कार्ड आप डेजिग्नेट कर लें ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए। सबको मत इस्तेमाल कीजिए क्यों, और वहाँ पे लिमिटेड अमाउंट रखें, जितनी आपको इस्तेमाल हो उतनी रखें, ज़्यादा ना रखें। फॉर इंस्टेंस अगर कोई हैक हो गया, कुछ हो गया, तो आपको ज़्यादा लॉस ना हो और एक ही जगह हो। और मैंने ये चीज़ पहले भी कही थी कि भाई पिछली वीडियोज़ में मैंने चीज़ कही थी कि नेवर कीप सेम पासवर्ड एंड पिन फॉर ऑल द बैंक्स, कीप इट डिफरेंट। तो हमेशा जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जा रहे होते हैं तो अगर आपका एक कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो उसकी वजह से कैस्केड करके बाकी अकाउंट्स आपके हैक ना हो। उसके बाद जहाँ पे भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि मर्चेंट कौन है। मतलब फॉर इंस्टेंस अगर मैं किसी ऑनलाइन शॉप पे फॉर इंस्टेंस दराज पे जा रहा हूँ या टेलीमार्ट पे, तो मुझे पता होना चाहिए कि क्या यही वेबसाइट है, मतलब ये सिक्योर है, सही है, कोई एक्स्ट्रा स्पैम लिंक या कोई नकली लिंक तो नहीं खोल ली मैंने जिसकी वजह वहाँ जाके मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। इस चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि आपको मर्चेंट पता हो आप जहाँ ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं। उसके बाद आपको इस चीज़ का सब बाकियों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत कॉमन सेंस है कि कहीं भी अपने पासवर्ड्स और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन ख़ास तौर पे शॉपिंग की जो वेबसाइट्स हैं उधर सेव बिल्कुल भी मत कीजिए। कल को अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो गई वो वेबसाइट किसी भी वजह से, तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन भी गई और आपको नुकसान हो सकता है। या ब्राउज़र पे अगर सेव है, फॉर इंस्टेंस ब्राउज़र पे ही सेव होता है बेसिकली, ब्राउज़र अगर ब्रीच हो गया तो आपकी क्रेडिट कार्ड तो कभी भी
इन्फॉर्मेशन सेव मत कीजिए। उसके बाद कोशिश करें कि जब आप ऑनलाइन कुछ बाय या परचेज़ कर रहे हो तो बेसिकली कोई इंटरमीडियरी बॉडी के थ्रू करें, जैसे पेपैल हो गई, जायज़ कैश हो गई, तो उससे आपकी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है। तो इस तरह के जो अकाउंट्स होते हैं ऑनलाइन, ये जो गेटवेज़ होते हैं, इन्हीं के थ्रू आप डायरेक्टली पेमेंट कर लेंगे तो आपकी वो इन्फॉर्मेशन एट फर्स्ट प्लेस सामने जाएगी नहीं, मतलब छुप के। और उसके अलावा कभी भी कोई इस तरह की ट्रांजैक्शन करें तो प्लीज़ पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होकर मत कीजिएगा। आपको नहीं पता वो वाईफाई किसका है, क्या चल रहा है, कोई आपकी ट्रैफिक देख रहा है, नेटवर्क के जो आप भेज रहे हैं कोई बीच से उसको देख तो नहीं रहा, क्या किस तरह से देख रहा है। तो आप पब्लिक वाईफाई को तो प्लीज़ बिल्कुल भी मत कनेक्ट करें जब भी आप इस तरह की ट्रांजैक्शंस करें। इसके अलावा ये कि कभी भी अगर आपका कार्ड गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो पहली फुर्सत में बैंक कॉल करके कार्ड को ब्लॉक करवा दें ताकि कोई मैलिशियस ट्रांजैक्शन ना कर सके। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपको पता होता है आप कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शंस करते हैं और किस बैंक का कार्ड आपके पास, ऑफ कोर्स, तो जब भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपका या तो बैंक में कोई साइबर अटैक हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन ब्रीच हो गई है या कोई लीक हो गई है इन्फॉर्मेशन, सिमिलरली आपने जहाँ लेटेस्ट ट्रांजैक्शन किए हैं, फॉर इंस्टेंस मैंने किसी एक वेबसाइट पर ट्रांजैक्शन किया तो आपको पता है कि आपने कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शंस किए हैं, उन वेबसाइट्स पे भी कहीं किसी भी किस्म का ब्रीच हो जाए तो पहली फुर्सत में अगर आपका क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट फ्रीज़ करवा दीजिए, डेबिट कार्ड में ब्लॉक करा दीजिए, तमाम ट्रांजैक्शन सब कुछ बंद करा दीजिए ताकि आपके पैसे बच जाएं। और इसकी बेहतर प्रैक्टिस यही है कि आप जो है अपना नया कार्ड इशू करवाएं और नई इन्फॉर्मेशन पूरी निकलवाएं। तो खैर इसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त एक स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, उसका नाम है PCI DSS। आप कोशिश करें कि आपका जो बैंक है वो PCI DSS कंप्लाइंट हो और आपके अगर कोई मर्चेंट्स वगैरह हैं तो वो भी PCI DSS अवेयर हों, क्योंकि खैर होता तो ये यूजुअली जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने जा रहे होते हैं तो वो गेटवे की वेब्स अलग एक पेज खुल जाता है, वहाँ पर हो रही होती है, तो बैंक्स के ही अपने पेजेस होते हैं। और कोशिश करें कि उन बैंक्स में आप अकाउंट खोलें जो कि, और उन बैंक्स के पोर्टल्स के थ्रू आप पेमेंट करें जो PCI DSS कंप्लाइंट हो। आपके बेसिकली जो दो किस्म की इन्फॉर्मेशन होती है कार्ड की, एक कार्ड होल्डर डेटा कहलाता है, दूसरी होती है सेंसिटिव ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन, जिसके थ्रू आप ऑथेंटिकेट करते हैं कि ये आप ही हैं या नहीं है। तो बिल्कुल भी किसी भी एंटिटी को अलाउ नहीं होता कि वो सेंसिटिव ऑथेंटिकेशन डेटा अपने पास सेव कर सके। उसमें होता है आपका जो मैग्नेटिक स्ट्रिप का जो डेटा होता है जब आप उसके थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, उससे तो आप करें ही नहीं, बिल्कुल भी किसी सूरत ना करें। हमेशा अगर कोई करने लगे मना कर दें, आप EMV वाले तरीके से करवाएं। दूसरा ये कि कार्ड के पीछे का CVV कोड होता है और आपकी पिन होती है जो कि आप ये कहीं भी स्टोर नहीं होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, बिला वजह इन्फॉर्मेशन ना दें, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करें, बजाय इसके कि कल को आपको नुकसान हो। बेहतर है कि आप कुछ एहतियाती तदाबीर आजमा लें। ये वीडियो बनाना ज़रूरी थी क्योंकि मैंने देखा है लोगों को पता ही नहीं है कि उनको प्रोटेक्ट करनी चाहिए, अपनी इन्फॉर्मेशन क्यों करनी चाहिए और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें मेरी जहन में आई हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और डिपेंड्स कि आपके एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंट चीज़ आई है। और आपको यूजुअली कॉल्स भी आती हैं कि इन्फॉर्मेशन बता दें। मैंने पहला पॉइंट इसी वजह से ये कहा कि आप किसी को इन्फॉर्मेशन ना दें अपने कार्ड की या अकाउंट की। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, एंड मैं इंशाल्लाह और भी इस तरह की साइबर सिक्योरिटी से जो नॉर्मल बंदे की अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियोज़ हैं बनाता रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बी साइबर अवेयर।